अमरावती शहर में राजापेट फ्लाईओवर अच्छी स्थिति में है और कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुल पर लगा रबर पैड खराब हो गया है, जिससे फ्लाईओवर पर गैप आ गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत मेहत्रे ने बताया कि इससे चिंता की कोई बात नहीं है। 1320 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण 2008 में राज्य सड़क विकास निगम के तहत पूरा हुआ था। पुल पर 30 मार्च को कॉलम नंबर 32 का रबर पैड खराब हो गया, जिस कारण ये दरार आई है। औरंगाबाद में संकल्प चित्र डिवीजन के कार्यकारी अभियंता और अमरावती सार्वजनिक निर्माण कार्य के कार्यकारी अभियंता ने साइट का दौरा किया। पुल की स्लैब और पिलर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुल की संरचना अच्छी स्थिति में है। रबर पैड को बदलने का कार्य किया जा रहा है। मेहत्रे ने कहा कि इसमें लगभग 30 दिन लगेंगे, जिसके चलते ये पुल 1 महीने के लिए यातायात के लिए बंद रहेगा। धारिणी तहसील में बेमौसम बारिश व ओले गिरे, जिसके बाद जिलाधिकारी पवनीत कौर ने वहां सभी सेवाओं को तत्काल शुरू करने व नुकसान का तत्काल पंचनामा पूरा करने के निर्देश दिए। धारिणी में बेमौसम बारिश से पेड़ गिरने से कुछ सड़कें बंद हो गई, कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारियों को सड़क, बिजली आदि की सेवाएं तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। उसी के साथ ही पेड़ों को हटाकर सड़कों को साफ कर दिया गया है। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए। बेमौसम बारिश के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, कुछ जगहों पर मकान गिरे हैं। तहसीलदार ने बताया कि इस नुकसान का पंचनामा 48 घंटों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। अमरावती जिले के दरियापुर के कलमकर भाइयों ने 3 पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को अभी भी बरकरार रखा है। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर 5 अनाज से बने राम लड्डू का महाप्रसाद वितरित किया गया। अमरावती जिले के येवदा को महाभारत युग पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है और इस युग के दौरान ये गांव चक्रवर्ती नगर के रूप में जाना जाता था। बदलते समय के साथ गांव का पूरा स्वरूप बदल गया है, लेकिन कुछ परंपरा यहाँ कई पीढ़ियों से अभी भी निभा रही है। येवदा के वरिष्ठ नागरिक कलमकर बंधु द्वारा रामनवमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। पहले दिवंगत संपतलाल कलमकर और उनके बाद स्वर्गीय रामदास संपतराव कलमकर और आज उनके पुत्र सुनील रामदास कलमकर, नाना रामदास कलमकर, विलास रामदास कलमकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। राम जन्मोत्सव के अवसर पर क्षेत्र के अल्पसंख्यक ग्रामीण उनके घर में महाप्रसाद का लाभ लेते हैं। 5 अनाज से राम लड्डू तैयार किए जाते हैं। साल में एक बार मिलने वाले इस व्यंजन का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। श्री संत नामदेव महाराज जांभ्यावरून येवद्याला आले होते आणि येवद्याला येऊन ते आमच्या घरी आले आणि त्यांनी रामनवमीच्या दिवशीच आमच्या घरी राम लाडूची पंगत केली। तेव्हापासून ही पंगत सुरू आहे। आता या पंक्तीचं हे 89वं वर्ष आहे। दुसरी पिढी आहे। माझे आजोबा श्री संपतरावजी कळमकर यांच्या काळामध्ये महाराज आमच्या घरी आले होते। त्याच्यानंतर माझे वडील आणि माझे काका ही परंपरा चालवत होते। आता आमच्या पिढीमध्ये आम्ही ही परंपरा चालवतो आणि अतिशय आम्हाला याच्यामध्ये आनंद वाटतो। नामदेव महाराजच्या बद्दल सांगायचं असं तर नामदेव महाराजच्या 1935 मधला जो काळ होता तो खूप दुष्काळी काळ होता। त्या काळामध्ये उपासमारीची खूप म्हणजे अशी टंचाई चालू होती। त्यावेळेस नामदेव महाराजांनी पंक्तीची सुरुवात केली आणि त्या काळापासून ही परंपरा इथे चालली आहे आणि ती परंपरा आजही इथे चालू आहे आणि ज्यामुळे या कार्यकालामध्ये ज्यावेळेस दुष्काळ होता त्या दुष्काळामध्ये नामदेव महाराजच्या मुळे आम्हाला हा खुशीचा काळ आज पाहण्यास मिळत है। पूर्व मंत्री और विधायक यशोमती ठाकुर की पहचान एक सशक्त नेता के रूप में होती है, लेकिन कई अवसर पर उनके कुछ अलग अंदाज भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अमरावती में संवाद आपुलकीचा कार्यक्रम के दौरान विधायक यशोमती ठाकुर ने युवतियों से चर्चा की और उनके साथ ही एक गाने पर डांस भी किया।
अमरावती जिले में मार्च के आखिरी महीने में 99 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार जिले के दर्ज पॉजिटिव कोरोना वायरस के म्यूटेट XBB 1.16 वायरस का है। नागरिकों को टीका लगाया गया है। रोगियों के लक्षण हल्के हैं, लेकिन नागरिकों को सावधान रहना जरूरी है क्योंकि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण कोरोना जैसे ही होते हैं। कहा गया है कि इन दोनों वायरस के संक्रमण की स्थिति में मरीजों की देखभाल जरूरी है। हालांकि पिछले साल कोरोना की चौथी लहर नहीं आई, लेकिन संक्रमण कुछ हद तक बढ़ा। करीब 10 माह बाद कोरोना का संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ है। कोमॉर्बिड बीमारियों वाले नागरिकों की देखभाल महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अधिकांश नागरिक होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने बूस्टर डोज नागरिकों से तुरंत लेने की अपील की है। जिले में 1 मार्च को कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज आया था। अब तक मरीजों की संख्या 1,07,132 हो गई है। 31 मार्च को 6 मरीज सामने आए और मरीजों की संख्या 1,07,231 हो गई, यानी एक महीने में सबसे ज्यादा 99 कोरोना मरीज सामने आए। इसके अलावा एक कोरोना पीड़ित की मौत हो गई। अमरावती जिला परिषद भातकुली पंचायत समिति सेस फंड योजना के तहत अमरावती में सरपंच उप सरपंच बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र अमरावती में आयोजित अमरावती जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगोडे, समूह विकास अधिकारी डॉक्टर प्रफुल्ल भोरखड़े, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य डॉक्टर अमोल महल्ले, सहायक समूह विकास अधिकारी संजय काले, विस्तार अधिकारी प्रहलाद तेलंग, सेवानिवृत्त ग्राम सेवक पुरुषोत्तम गावंडे आदि उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा पंजाबराव देशमुख की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सभा प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इस दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत 100% राशि खर्च करने वाले सरपंच का अतिथियों द्वारा विधिवत अभिनंदन किया गया। वहीं संत गाडगे बाबा और स्मार्ट ग्राम योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले उप सरपंच का भी इस अवसर पर विधिवत अभिनंदन किया गया। सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में जिला परिषद प्रशासन हमारे साथ है, इस विश्वास को व्यक्त करते हुए जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे ने श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। गोष्ट अशक्य नाही, लोकसहभाग आपल्याला मिळवावा लागेल, लोकांच्यासाठी त्याग करावा लागेल, घरदार विसरून ग्रामपंचायतीसाठी तुम्हाला काम करावं लागेल, पारदर्शक पद्धतीने कारभार करावा लागेल, तर नक्कीच लोक तुमच्या बरोबर राहतील। आणि आजही लोक तुमच्या बरोबर आहेत, म्हणूनच तुम्ही या ठिकाणी आहात। आपण जनतेचे सेवक म्हणून काम केलं पाहिजे आणि आपला सरपंच म्हणून खूप मोठी जबाबदारी आहे आपल्यावर। मागही मी तुम्हाला सांगितलं की वित्तीय अधिकार फक्त आणि फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पदाधिकाऱ्यांपैकी सरपंच यांनाच आहे। बाकी मग ते सभापती असोत, अध्यक्ष असोत, जिल्हा परिषदेचे असोत, नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असोत, महापौर असोत, कुणालाही फायनान्शियल पॉवर शासनाने दिलेले नाही, परंतु ग्राम पातळीवर मात्र तुम्हाला ते अधिकार दिलेले आहेत आणि त्या अधिकारांबरोबर जबाबदाऱ्या सुद्धा आपल्यावर दिलेल्या आहेत। आज तुम्ही ते सरपंच म्हणजे काटेरी मुकुट आहे। अमरावती में भारतीय महाविद्यालय पॉलिटिकल साइंस विभाग और डॉक्टर VM पेशवा सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट यवतमाल द्वारा संयुक्त रूप से अंतर विद्या शाखा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में आमंत्रित महिलाओं ने अल्पसंख्यक महिलाओं एवं मानवाधिकार विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, भारतीय विद्या मंदिर, भारतीय महाविद्यालय के संबंध अमरावती में पॉलिटिकल साइंस विभाग और डॉक्टर VM पेशवे सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट यवतमाल के सहयोग से अल्पसंख्यक महिला और मानवाधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर आराधना वैद्य थी। सुप्रसिद्ध स्तंभकार एवं पत्रकार डॉक्टर हिना कौसर खान, डॉक्टर बनीता राफेल, डॉक्टर विनीत कौर, डॉक्टर अलका गायकवाड़, संगीता बुटले, अनीशा शेख, डॉक्टर हेमलता भावसार, प्रोफेसर जयश्री सांभरे, डॉक्टर ममता पाथरीकर, डॉक्टर शुभांगी गोपालवार, डॉक्टर रीता दांडेकर ने विचार व्यक्त किए। कुछ असंगत विचारधारा के लोग हैं जो महिलाओं के सम्मान एवं हितों को बाधित करते हैं। वे लोग अपने मन मस्तिष्क में भी सुधार लाएं। अब मैं इस शपथ के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
एवं पुनः मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतनी गंभीरता से सुना। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे भी एक लड़की के साथ मतलब उसका विवाह हो जाता है तो उसके बाद उसका डाइवोर्स हो जाता है या उसके ऊपर कोई भी कठिनाई आती है, तो हमारा जो परिवार है, चाहे वो मुस्लिम परिवार है चाहे वो हिंदू परिवार है, तो समाज के डर से उसका साथ देने में हिचकिचाता है। तो आप लोग जो है बेटी का साथ दे। या दासी असू शकतात महिला, एक कमोडिटी असू शकते, एक प्रोडक्ट असू शकतं, महिला काही पण असू शकते, पण मानव बनेल आणि त्यामुळे मानवाधिकार जे आहेत, ह्युमन राईट्स जे आहेत ते महिलाला लागू होत नाही, अशा प्रकारचा एक समज अनेक वर्षापर्यंत 48 नंतरचा जो पिरियड आपण बघितला आणि त्याच्यानंतर तेव्हा त्या काळामध्ये झालेले जे भाषणं आपण ऐकली किंवा वाचली तर आपल्या लक्षात येईल की महिलांना ह्युमन राईट्स पासून सातत्याने वंचित ठेवले गेलं। महिलांसाठी ह्युमन राईट्स बद्दल जे काही सांगितलं गेलेलं आहे, मायनॉरिटीज मध्ये ज्या वुमेन आहेत त्याच्याबद्दल जे काही बोललं गेलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रकर्षाने एक गोष्ट अशी जाणवते की एक वेगळी कॅटेगरी करून, जसं याच्यामध्ये आपल्याला बरेचदा बघायला भेटते की व्हॉट इज अ वुमन, हू इज अ वुमन, तर शी इज अ सेकंड सेक्स। मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख के अल्पसंख्यक महिलाओं के मानवाधिकार मुद्दे वर्तमान परिक्षेप में अल्पसंख्यक महिलाओं के मानवाधिकार, भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं का आंदोलन और उसके लिए चुनौतियां जैसे विषयों पर मंथन होगा। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर अमरावती में नेत्रहीन विद्यालय के दृष्टिबाधित छात्रों को अल्पाहार और मिठाई वितरित की गई। इस कार्य के लिए ओसवाल बहुमंडल ने पहल की है। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर सकल श्वेतांबर जैन संघ की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शनिवार को वडाली नाका मार्ग स्थित नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओसवाल बहुमंडल की ओर से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अल्पोहार व मिठाई वितरित की गई। इस गतिविधि में रानी गांधी, रुचिता समरा, मधु सकलेचा, डॉक्टर मीनल भंसाली, नेहा चोपड़ा और अन्य सदस्यों ने भाग लिया और भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर दृष्टिबाधित छात्रों को शामिल करके एक नया आदर्श स्थापित किया। इस अवसर पर ओसवाल बहुमंडल की ओर से सामूहिक रूप से नवकार मंत्र का जाप करते हुए जगत कल्याण की प्रार्थना की। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।